जनगणना की सबसे अहम और तार्किक चुनौती है विभिन्न जातियों और समुदायों की सही पहचान और उनकी सटीक वैज्ञानिक गणना। इसके लिए विशेषज्ञ लोगों और संसाधनों की जरूरत होगी ताकि जो आंकड़ा आए वह किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर संदेह से मुक्त हो। इन चुनौतियों के बावजूद मूल बात एक ही है। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने का एक जरिया है। नीतियों के निर्माण में इसकी भूमिका सबसे अहम है। अब हम शेखर गुप्ता के द्वारा उठाई गई शंकाओं की बात कर लेते हैं। जातिगत जनगणना एक बुरा विचार के तहत उनकी पहली चिंता थी संविधान में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात होगी। संविधान का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों और समुदायों के बीच समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की जमीन तैयार करना है। अगर यह जमीन आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर हासिल होती है तो इसमें हर्ज क्या है? यह बुरा विचार कैसे है? गुप्ता जी का दूसरा तर्क है कि सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग उठेगी। यहां पर मैं जो तर्क दूंगा वह बाजारवादी न होकर समाजवादी लगेगा। देश में जो प्राइवेट सेक्टर पैदा हुआ है वह किस कीमत पर पैदा हुआ है? वह इसी देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना विकास कर रहा है। तो फिर इसका लाभ 2, 4, 100, 50 व्यापारिक घरानों में क्यों इकट्ठा होना चाहिए? अगर जातिवाद देश की सच्चाई है और आरक्षण उसका इलाज है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में यह परिलक्षित क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश का प्राइवेट सेक्टर इस देश की सामाजिक सच्चाई के साथ तालमेल बिठाते हुए एक सकारात्मक और बड़े बदलाव का सहयात्री क्यों नहीं बन सकता? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अफर्मेटिव एक्शंस के तहत प्राइवेट सेक्टर अपना योगदान देता है, तो फिर भारत में इससे परहेज क्यों? माफ कीजिए, पर गुप्ता जी का विचार सिर्फ उन 2, 4, 100, 50 घरानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया विचार है। एक नजर